हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज योर टॉपिक। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके कारण होती है? बेसिकली मोशन की वजह से। हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दैट कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी? मोशन की वजह से होगी। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों दो बातों से डिसाइड होती है। ठीक है, सबसे पहले उसके मास से और दूसरे उसकी वेलोसिटी से। आप सबने पढ़ा भी है, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था हमारे पास? हाफ एम वी स्केयर। तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से पढ़ना है इसको। ओके, सी हाउ हम इसका एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक मान लेते हैं जिसका मास है बच्चों एम, और ये कहाँ पर रखा हुआ है? रेस्ट पर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों? जीरो। एम मास है। मैंने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, और जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो डेफिनेटली इसकी स्पीड बढ़ेगी। और यहाँ तक आते आते मान लो स्पीड कितनी होगी बच्चों? एम। और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एस। क्लियर। और मैंने इस पर कितना फोर्स लगाया? एफ। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली? दैट इज एफ एस कोस थीटा। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है। क्यों है? ध्यान से देखो, फोर्स भी इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई। ठीक है, तो अगेन फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। कोस 0 1 हो जाएगा। ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बट अगेन वी नो दैट वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट इज इक्वल टू 2as। क्लियर। u यहाँ पर बच्चों 0 है, तो ये बन गया वी स्केयर इक्वल टू 2as। और as की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास वी स्केयर बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू को, और ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला बन गया बच्चों एम वी स्केयर बाय 2 यानी हाफ। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। और यही वर्क डन बच्चों किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा आपके पास? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों बहुत ही आसान है इसको समझना। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक साइकिल है। साइकिल का मास है बच्चों मान लो 10 kg, और साइकिल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लो कि साइकिल का मास है 20 kg। ये काम करते हैं, मास को सेम ले लेते हैं 10 kg, और इस बार साइकिल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। हालांकि 20 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा स्पीड है, बट हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इस केस में बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लें हम, काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या आएगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ इंटू मास है आपके पास 10 का स्क्वायर यानी 100। तो यह बन गया आपके पास 500 जूल। काइनेटिक एनर्जी का चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे कोई भी एनर्जी हो, सबका यूनिट हम जूल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपके पास इस सिस्टम की एनर्जी आएगी हाफ इंटू 10 इंटू 20 का स्केयर यानी 400। दैट इज अबाउट 2000 जूल। तो बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने वेलोसिटी को जब डबल किया मास को कांस्टेंट रखते हुए, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से क्यों? क्योंकि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया आपके पास बच्चों, वो क्या आया? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या बनेगा? 4। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं वेलोसिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 16 टाइम्स। ठीक है, तो अगर बच्चों हमने स्क्वायर वाला ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ओके, मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी मास यहाँ पर हम कांस्टेंट मानेंगे वरना वेरिएशन अलग आएगा। वी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अगर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी अगर मैं वेलोसिटी को 2 टाइम्स करता हूँ। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है।
Clear? So this is your expression for kinetic energy. Okay students.